हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट द लाइन्स x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन थ्री इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन फोर एंड x माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू z आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज गिवन लाइन्स. तो हमें देखो वैल्यू ऑफ b बताना है. अगर ये दोनों लाइन्स की इक्वेशन है, ये लाइन्स आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. हम जानते हैं कि if a line L passes through point x1 comma y1 comma z1 and have direction ratios as a comma b comma c, देन जो L की इक्वेशन है वो कैसे आएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा, जहाँ पे लेमडा कोई कांस्टेंट है. ठीक है, अब देखो पहली लाइन क्या है, L1 लाइन बोल लेते हैं. x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू हम कोई कांस्टेंट लेमडा बोल लेते हैं. तो यहां से इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट होगा x कॉमा वाई कॉमा जेड. तो x की वैल्यू निकालेंगे ना, इसको और इसको इक्वेट करके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू लेमडा प्लस में वन. इसी तरीके से y का वैल्यू क्या आएगा, थ्री लेमडा प्लस में b. z का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर लेमडा, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में थ्री. ठीक है, ये तो L1 लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट हो गया. और L2 लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है, वो देखो L2 लाइन लिखते हैं पहले, x माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू z लिखा हो तो z अपॉन वन बोल देते हैं, इसको म्यू के इक्वल लेट करते हैं. तो x का वैल्यू आ जाएगा फाइव म्यू प्लस में फोर, y का वैल्यू आ जाएगा टू म्यू प्लस में वन, z का वैल्यू आ जाएगा म्यू. अब ये लाइन L2 पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हम इनकी इक्वेशन को, यानी इनमें से एक्स वाई जेड को इक्वेट कर देते हैं. तो x को इक्वेट किया हमने, हमें क्या मिलेगा, टू लेमडा प्लस वन दैट इज इक्वल टू फाइव म्यू प्लस में फोर. ठीक है, यानी यहाँ से x को इक्वेट किया था हमने, तो बोल सकते हैं कि टू लेमडा माइनस फाइव म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर माइनस वन दैट इज थ्री. इसको इक्वेशन वन बोल दिया. उसके बाद y को इक्वेट कर देते हैं, तो थ्री लेमडा प्लस में b दैट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टू म्यू प्लस में वन. ठीक है, इसको इक्वेशन टू बोल दिया एज इट इज ही. z को इक्वेट कर देते हैं, तो फोर लेमडा प्लस में थ्री दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा म्यू, इसको इक्वेशन थ्री बोलते हैं. तो इक्वेशन थ्री से जो म्यू का वैल्यू है वो उठा के इक्वेशन वन में रख देते हैं. तो टू लेमडा माइनस फाइव टाइम्स ऑफ म्यू का वैल्यू है फोर लेमडा प्लस में थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री. यहाँ से हमें मिलेगा टू लेमडा माइनस का ट्वेंटी लेमडा और माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू थ्री, जिसका मतलब है टू लेमडा माइनस ट्वेंटी लेमडा यानी कि माइनस का 18 लेमडा, माइनस 15 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 18 बन जाएगा. दैट मीन्स लेमडा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का वन. लेमडा का वैल्यू माइनस का वन जैसे ही आ गया तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाई में माइनस का वन प्लस में थ्री. इक्वेशन थ्री में वैल्यू रखा है, तो माइनस फोर प्लस में थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस वन. ये भी माइनस वन हो गया. अब हमें बी चाहिए, तो इक्वेशन टू में वैल्यूज रख दो लेमडा और म्यू की. तो थ्री मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस में बी दैट इज इक्वल टू किसके आएगा, टू मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस में वन. ये इक्वेशन टू से लिखा है हमने, यानी बी माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन. तो बी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन प्लस में थ्री दैट इज इक्वल टू टू. तो बी का वैल्यू तो आ गया टू. अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, जो कि बेसिकली एक्स वाई जेड का वैल्यू ही है. तो लाइन L2 या लाइन L1 में से एक्स वाई जेड के वैल्यू निकाल लो, लेमडा या म्यू का वैल्यू रख के. ठीक है, तो x क्या था, टू लेमडा प्लस में थ्री था, तो x इज इक्वल टू टू लेमडा प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू, सॉरी टू लेमडा प्लस में वन था ना कि थ्री, तो दैट इज टू मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस में वन दैट इज माइनस वन. y का वैल्यू कितना था, थ्री लेमडा प्लस में b, तो थ्री लेमडा प्लस में b विच इज थ्री मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस में टू दैट इज अगेन माइनस वन. z का वैल्यू कितना था, यहाँ पे फोर लेमडा प्लस में थ्री, तो फोर लेमडा प्लस थ्री दैट इज फोर मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस थ्री दिस इज अगेन माइनस वन. तो देखो b इज इक्वल टू टू आ गया, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1, -1, -1। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।